Hello, everyone. Good evening. Good evening. Hello. Kindly switch on your cameras, please. So, today I welcome you all in today's masterclass on candle magic. ऑकल्ट शाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं श्वेता शर्मा एंड टुडे इज द मास्टर क्लास ऑन कैंडल मैजिक। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन अपने कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हमारा कनेक्शन अच्छे से बन पाए और हम इंटरैक्ट कर पाए और कैंडल्स की दुनिया के बारे में कुछ चीजें जान पाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितने लोग कैंडल हीलिंग के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कैंडल्स के द्वारा भी हम स्पेल्स करते हैं, हीलिंग्स कर सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशंस को हम पूरा कर सकते हैं। या आप में से कोई अगर कैंडल्स यूज करते हैं, ऑलरेडी स्पेल्स करते हैं, सो यू कैन रेज योर हैंड्स। बता सकते हैं कि आप ऑलरेडी कैंडल्स यूज कर रहे हैं। वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम। ओके सुधा जी, कोई बात नहीं, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कैंडल्स के ऊपर। स्पेशली द आर कोर्स ऑफ कैंडल मैजिक इज वेरी वेरी इलेबोरेट एंड छोटी से छोटी चीज उसमें सिखाई जाती है, बताई जाती है। इनफैक्ट हमारा जो पुराना बैच था उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुली आज स्पेल्स कर रहे हैं और अपनी मैनिफेस्टेशंस को भी पूरा कर रहे हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं कैंडल्स के बारे में। सो आई होप यू आर इंटरेस्टेड, राइट? तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। लेट्स बी इंटरैक्टिव। मैं कुछ पूछूं तो मुझे थम्स अप दे सकते हैं आप लोग। एंड रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरास ऑन कर लीजिए, जितने लोग, जितने आपके लिए अगर पॉसिबल है तो अपने कैमरास ऑन रखिए ताकि इंटरेक्शन करने में मजा आता है फिर। ओके अनीत जी, राइट। सो लेट्स बिगिन विद आवर today's session, today's masterclass on candle magic, right? सो बेसिकली व्हाट इज कैंडल मैजिक? अगर हम बात करते हैं कि कैंडल मैजिक क्या है, सो कैंडल मैजिक इज नथिंग न्यू। कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है आज हम जिसके बारे में समझने वाले हैं। इट इज अ सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस एंड ये सिंबॉलिज्म पे वर्क करती है, इंटेंट पे वर्क करती है। जब आप एक इंटेंशन पुट करते हैं तो वो इंटेंशन आपकी मैनिफेस्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही कल्चर का पार्ट है, इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ मेनी मेनी कल्चर्स। सिर्फ उसका एक ही रीजन है कि उसकी सिंप्लिसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो बहुत ही अप्रोचेबल फॉर्म ऑफ मैजिक बन जाता है। इसको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लव के लिए यूज कर सकते हैं, हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज कर सकते हैं। यू जस्ट नेम इट एंड यू कैन यूज इट फॉर सो मेनी थिंग्स। एंड इसमें हम नेचर का यूज करते हैं, नेचर के एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जिसमें हम आगे अभी समझेंगे जिसको। कैंडल मैजिक अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपथेटिक मैजिक। इसको हम सिंपथेटिक मैजिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज आप सबने सुना होगा एक प्रिंसिपल के बारे में कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना? जैसी जो चीज होती है, हमारी जैसी फ्रीक्वेंसी होती है, हम उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो इस फॉर्म ऑफ हीलिंग से, इस फॉर्म ऑफ मैजिक से, जो कैंडल्स हैं वो एक सिंबॉलिक टूल के लिए वर्क करती हैं, एक सिंबॉलिक टूल जैसे वर्क करती हैं, जिसमें जो होल्ड करती है एनर्जी। नाउ व्हाट एनर्जी? द एनर्जी ऑफ आवर इंटेंशंस। जो भी हमारे इंटेंशंस की एनर्जी है, जो भी हमारे डिजायर्स की एनर्जी है, हमारे इमोशंस की एनर्जी है, वो हम कैसे चैनल करते हैं? वो हम फ्लेम के थ्रू चैनल करते हैं। And flame acts as a transformative. So, flame, burning a flame, burning a candle is basically
एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट होता है जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, एक पर्पस के साथ, एक डिजायर के साथ। जब माइंड के अंदर हम कैंडल के रिचुअल्स करते हैं तो फ्लेम क्या करती है, कनेक्शन बन जाती है अपने आप में, फिजिकल रेल्म में और स्पिरिचुअल रेल्म में। राइट? फिजिकल रेल्म कौन सी है, जहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं, एंड स्पिरिचुअल रेल्म कौन सी है, जहां पे हमारी मैनिफेस्टेशंस जाकर पूरी होती हैं, जहां पर हमें गाइडेंस मिलती है, जहां पर हमें हेल्प मिलती है हायर एनर्जीज से। हम माइंड को फोकस करते हैं और अपनी एनर्जीज को चैनल करते हैं। बेसिकली एट द हार्ट ऑफ कैंडल मैजिक, हम देखिए, हम कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी करते हैं, हम कोई भी रिचुअल्स करते हैं, स्पेशली हम 5 एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं लेकर चलते हैं। करेक्ट? तो इसके अंदर, कैंडल मैजिक के अंदर, क्या कोई बताना चाहेगा कि हम कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं? वी ऑल नो दैट वी हैव 5 एलिमेंट्स, राइट? अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड इथर एलिमेंट। कोई बताना चाहेगा कि हम कैंडल मैजिक के अंदर कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं? ओके, पूजा मैम। पूजा मैम सेज वी आर यूजिंग फायर एलिमेंट। वेरी गुड। We are using the fire element, that is one of the 4 classical elements, being earth, water and air. तो फायर क्या रिप्रेजेंट करता है? जो फायर एलिमेंट है वो कैसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है? वेरी हाई, वेरी इंटेंस एनर्जी। आप देखिए फायर कितनी इंटेंस होती है ना, और ट्रांसफॉर्म कर देती है चीजों को। या तो वो क्रिएट कर सकती है या फिर डिस्ट्रक्शन कर सकती है। दोनों ही काम होते हैं फायर के। सो जब हम कैंडल मैजिक का यूज करते हैं, जब हम कैंडल्स के थ्रू हीलिंग करते हैं, मैनिफेस्टेशन वर्क करते हैं, जो फ्लेम होती है वो सिंबलाइज करती है ऑल द ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्सेस ऑफ द प्रैक्टिशनर्स विल एंड इंटेंट। कैंडल क्या करती है, इनिशिएट करती है एक फिजिकल चेंज को, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है वैक्स का, हीट और लाइट की फॉर्म में, जो हम देखते हैं जब हम कैंडल्स के स्पेल्स करते हैं, तो ये क्या करता है, मिरर करता है हमारी इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को, हमारी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को। ओके? एंड हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं कैंडल्स में? हम लार्जर फोर्सेस से, जो हमारे पाथवेज को क्रिएट करते हैं, जो हमारे डिजायर्स के लिए पाथ ओपन करते हैं। Each element of this process, from selecting the candle to lighting it, it serves as deepening the connection between the physical action and the spiritual intent. तो हमने अभी तक क्या समझा कि कैंडल्स एक टूल हैं बेसिकली। और क्या टूल्स हैं? अब हम समझेंगे कि कैंडल्स की हिस्ट्री कहाँ से आ रही है। अगर बहुत सारे कल्चर्स में देखा जाए तो कैंडल्स को अपने अपने रिचुअल्स में सबने इंटीग्रेट करा है, अपनी अपनी सेरेमनीज में कैंडल्स को इंटीग्रेट करा है। जैसे बहुत कॉमनली अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, आप चर्च में देखते हैं, तो हम कैंडल्स को लाइट करते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे? दे रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन। दे आर ऑनरिंग देयर सेंट्स, दे आर सीकिंग ब्लेसिंग्स, दे आर ऑफरिंग प्रेयर्स। और अगर हम हिंदुइज्म में भी देखते हैं तो कैंडल्स को, लैम्प्स को हम इंकॉर्पोरेट करते हैं अपने रिचुअल्स के अंदर। और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? जो हमारी जोत है, जो कैंडल की फ्लेम है या जो दिए की फ्लेम है, वो क्या बता रही है हमें? कि हम डार्कनेस को हटा रहे हैं, हम इग्नोरेंस को हटा रहे हैं। राइट? इवन अगर हम यूरोपियन पेगनिज्म में देखते हैं, कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, इंटेंशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, डेटीज को उनके रिप्रेजेंट करती हैं। और हर एक कलर का अपना एक महत्व भी है, जो कि हम आगे अभी जाकर कलर्स के बारे में और समझेंगे कि कलर्स का क्या महत्व होता है। ऐसे ही अगर हम इजिप्शियन कल्चर में देखते हैं, कैंडल्स आर अ सोर्स ऑफ प्योरिटी, दे आर अ सोर्स ऑफ डिवाइन। अगर हम ग्रीस में देखते हैं, एंशियंट ग्रीक कल्चर में देखते हैं, तो कैंडल उनके गॉड और गॉडेसेस से उनको रिलेट किया गया है।
और जो फ्लेम है वो डिवाइन प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है, विजडम को रिप्रेजेंट करती है। इवन अगर रोमन टेम्पल्स में आप देखेंगे, तो रोमन टेम्पल्स की जो सेरेमनीज होती है पूरी तरह से वहां पे कैंडल्स को लाइट किया जाता है। अगेन दे आर सिंबलाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ देयर गॉड्स। एंड रोमन्स जब भी लाइट करते हैं कैंडल्स को, वो अपने हाउस होल्ड ऑल्टर्स पे भी करते हैं, एंड जहां पर वो प्रे करते हैं। सो दे सीक ब्लेसिंग्स फॉर देयर फैमिली एंड देयर होम। तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट एवरी कल्चर में कैंडल को प्रैक्टिस किया जाता है, कैंडल मैजिक को प्रैक्टिस किया जाता है, किसी ना किसी तरह से वो सिंबॉलिक बन जाता है। और हमने ये भी समझा कि फायर जो है, दिस इज वन ऑफ द फोर क्लासिकल एलिमेंट्स दैट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी। सो कैंडल की फ्लेम अब क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बोथ अगर हम देखें लिटरली, सो इट इज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। सो इट एक लाइट, एक फिजिकल फॉर्म में जो कि डार्कनेस को हटा रही है, मतलब हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर रही है। अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी देखा जाए, सो कैंडल को लाइट करना रिप्रेजेंट करता है एनलाइटनमेंट ऑफ द सोल। देन व्हेन यू आर डिपार्चरिंग फ्रॉम इग्नोरेंस। तो और हिंदू रिचुअल्स में भी जैसे हमने बात करी, हम अपने ऑनर कर रहे हैं, हम अपनी डेटीज को, और प्यूरिफाई कर रहे हैं हम स्पेस को अपनी। राइट, सो आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो हम कोर्स में और भी बहुत सी चीजें समझने वाले हैं। अब हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में भी समझा, तो कैंडल के अंदर ही हम देखेंगे कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब वो कैसे होते हैं ये समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, अगर एक कैंडल को अगर हम देखेंगे तो उसमें अर्थ एलिमेंट होता है। कैसे होता है? जो कैंडल की वैक्स है वो रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट को, स्टेबिलिटी को, स्ट्रेंथ को। आप देखिए कैंडल को एक ट्री की ट्रंक से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसे कि एक ट्री की ट्रंक होती है। एंड जो कैंडल की वैक्स होती है वो आपको अर्थ एलिमेंट से जाके कनेक्ट करती है, एंड इट कीप्स योर इंटेंशंस ग्राउंडेड। फायर एलिमेंट तो हमें पता ही है, जब हम कैंडल को लाइट करते हैं तो फायर एलिमेंट होता है। अब वाटर एलिमेंट, बहुत लोग सोचेंगे कि वाटर एलिमेंट कैसे होता है कैंडल के अंदर। जब वैक्स मेल्ट होती है तो कैंडल का जो फॉर्म होता है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। सो वहां पे हमारा वाटर एलिमेंट आ जाता है, जो कि हमें कनेक्ट करता है हमारे इमोशनल डिजायर्स से। एंड एयर, हमें पता है कि कैंडल के अंदर जब हम लाइट करते हैं तो एयर का यूज होता है। एंड नाउ स्पिरिट एलिमेंट कहाँ से आता है? सो वंस द कैंडल इज मेल्टेड एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड, सो फिफ्थ एलिमेंट जो कि फाइनल एलिमेंट है हमारा स्पिरिट का, वो अपीयर हो जाता है यहाँ पे। सो अगर आप अपनी इंट्यूशन को वर्क करेंगे, आपकी ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है जब आप कैंडल मैजिक करते हैं। सो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि लैंग्वेज क्या है कैंडल की। कैंडल जब वैक्स मेल्ट होती है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैंडल का फ्लेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सब आप जान पाएंगे और सीख पाएंगे। राइट, तो ये तो हम सब जानते हैं कि मैजिक फ्लोज वेयर द इंटेंशन गोज। और हमारी इंटेंशन ही है जो कि एक की है कैंडल मैजिक के अंदर। तो हमें सबसे पहले अपनी इंटेंशन पे फोकस करना है। सो दैट इज एन एंटायर प्रोसेस दैट वी विल लर्न इन द कोर्स। और हम जब कैंडल को लाइट करते हैं तो एक इंटेंशन के साथ लाइट करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं, उसको ड्रेस करते हैं हम विद वेरियस ऑयल्स, विद वेरियस हर्ब्स, जिससे उसकी पावर बढ़ती है। सो कैंडल को जब हम हर्ब से, ऑयल से ड्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं अनॉइंटिंग द कैंडल। सो वी विल लर्न ईच एंड एवरी स्टेप कि इंटेंशन कैसे सेट करेंगे, लाइट कैसे करेंगे, फ्लेम पे मेडिटेट कैसे करेंगे, और जब कैंडल बर्न डाउन हो जाएगी तो उसके बाद हम वैक्स रीडिंग कैसे करेंगे। सो अभी एक छोटा सा हम कुछ क्विज टाइप करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैंडल के कलर्स का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कलर्स का एक अपना ही महत्व है। कलर्स का बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। सो जब हम कैंडल को चूज करेंगे तो क्या कलर का क्या मीनिंग है, मे बी आप में से बहुत लोग कलर्स के मीनिंग्स जानते भी हैं। सो छोटा सा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप मुझे बताइए। जैसे कि अगर हम वाइट कलर यूज कर रहे हैं, सो वाइट कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? यू कैन राइट इन चैट। You can write in chat.
Yes. So white color represents peace. Okay. So everyone is writing peace. Yes. So basically, white color is a color that represents purity, क्लैरिटी एंड न्यू बिगनिंग्स का कलर है ये, है ना। वाइट देखिए कि अपने आप में कितना प्योर कलर है। सो जब हमें क्लैरिटी चाहिए हम वाइट को यूज करते हैं। एंड वाइट ऑल्सो हैज वन मोर क्वालिटी। वाइट के अंदर सारे कलर्स आ जाते हैं। सो जब हमें कुछ नहीं पता तो हम वाइट कलर को यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू रेड कलर। रेड कलर का कैंडल हम कौन से स्पेल्स में यूज कर सकते हैं? रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे को? एनर्जी, ओके। Love, passion, stability, very nice. Okay. So basically, fast work. Yes, Yogita ji. Hmm. Root chakra, very good. It is the color of our root chakra. So basically, अगर आप रेड कलर को देखेंगे, सो एक पैशन का कलर है ये, स्ट्रेंथ का कलर है, वाइटलिटी का कलर है, हमारी सेंसेस को स्टिमुलेट करता है। आप देखिए सामने से अगर कोई पर्सन आ रहा है और उसने रेड कलर का कुछ भी पहना हुआ है या रेड लिपस्टिक लगा रखी है, सो कितना ज्यादा हाईलाइट होता है वो, होता है ना। सो दैट मीन्स पैशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी सेंसेस को एकदम से स्टिमुलेट कर देता है। लव के स्पेल्स में हम रेड कलर का यूज करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? हु वॉन्ट्स टू ट्राई ग्रीन कलर? abundance, ओके। ग्रोथ, मनी, वेरी गुड। यस। हीलिंग, इट इज द कलर ऑफ हीलिंग, यस। कम्युनिकेशन, नहीं नीलम जी, कम्युनिकेशन का कलर नहीं होगा ग्रीन। कम्युनिकेशन के कलर पे भी हम आएंगे अभी। Okay, so talking about green color, many of you have given the correct answer. It represents growth. Yes. आप देखिए ग्रास होती है, ग्रीनरी होती है, ट्रीज होते हैं, वो ग्रो करते रहते हैं हमेशा। तो ग्रीन कलर कब यूज करते हैं? जब हमें अपनी मनी को ग्रो करना है, अबंडेंस चाहिए हमें, हीलिंग चाहिए हमें, तो हम ग्रीन कलर का यूज करते हैं। राइट। तो इस तरह से हम अपने कलर्स को चूज करते हैं ना। ब्लू कलर, अभी किसी ने बोला कम्युनिकेशन, तो उनका आंसर है ब्लू कलर। ब्लू कलर कामनेस को रिप्रेजेंट करता है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है। हमारे थ्रोट चक्रा का भी कलर ब्लू कलर होता है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का कौन बताएगा? बिकॉज इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज कलर कैंडल्स एंड आपको इन डेप्थ सिखाया जाएगा कि कौन से कलर का क्या मीनिंग होता है, कौन सी कैंडल क्यों यूज करनी चाहिए। fertility, it is related to, okay, relationship, creativity, okay। क्रिएटिविटी का कलर है, यस। सेक्रल चक्र का कलर है हमारे। एनर्जी, एनर्जी का कलर है, एक्साइटमेंट का कलर है। सो जब भी हमें स्पेल्स करने होते हैं अट्रैक्शन के, क्रिएटिविटी के, तो हम ऑरेंज कलर का यूज करते हैं। येलो कलर हम, जैसे कि येलो कलर का एक टिप देती हूं आपको मैं, यस, उत्साह का कलर है। अगर स्टूडेंट के स्टडी टेबल पे येलो कलर का कैंडल लगा दिया जाए इंटेंशन के साथ, स्टडी ऑयल के साथ, सो बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं, बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसकी पढ़ाई में मन लगता है उसका। सो इस तरह से हम येलो कलर की कैंडल का यूज करते हैं। Of course, we have confidence boosting spell, we have study spells, then many other spells that we will learn in the course. राइट। तो हमने कुछ कुछ कलर्स के बारे में सीखा कि कैसे कैसे हम कलर्स को यूज करते हैं। इसी तरह से कलर्स का एक अपना महत्व है, बट साथ में हम, जब हमने समझा कि हम कैंडल्स को अनॉइंट भी करते हैं, राइट। तो हम कैंडल्स को किससे अनॉइंट करते हैं? हम कुछ हर्ब्स को यूज करते हैं जब हम कैंडल्स को अनॉइंट करते हैं। सो नाउ कमिंग टू द हर्ब्स फॉर अनॉइंटिंग कैंडल्स। अब थोड़ा सा
और मैं आपसे इंटरेक्शन करना चाहूंगी इसमें, दैट, चलिए किसको पता है कि रोज किसके लिए यूज होता है, रोज ऑयल? कुछ ऑयल्स के बारे में बात करेंगे। लव, यस यस योगिता मैम, इन लव स्पेल्स। सो रोज क्या कर रहा है, रोज ऑयल क्या कर रहा है, इट इज अट्रैक्टिंग रोमांस एनर्जी। इमोशनल हीलिंग जब हमें करनी है, सेल्फ लव के स्पेल्स करने हैं हमें, देन वी हैव, अच्छा पचौली किसको पता है? पचौली ऑयल, व्हाट इज पचौली यूज्ड फॉर? पचौली की ना बड़ी अर्दी सी स्मेल होती है। सो अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करता है पचौली हमें। मनी, यस यस पूजा मैम, वेरी गुड। सो इट रिप्रेजेंट्स, इट कनेक्ट्स अस विद द एनर्जी ऑफ abundance। नाउ टॉकिंग अबाउट सिनेमन, सिनेमन तो बहुत लोगों ने सुना है, सिनेमन रिचुअल कर लो, सिनेमन ब्लो कर लो, राइट? सिनेमन क्या होता है? मनी। ओके, सो cinnamon is basically a warm herb. It has energizing qualities. सो जब भी हमें मोटिवेशन, अट्रैक्शन, बेसिकली सिनेमन अट्रैक्शन के लिए होता है, सक्सेस के लिए होता है, मोटिवेशन के लिए होता है। ओके, नाउ कमिंग टू पेपरमिंट। पेपरमिंट ऑयल कब यूज करेंगे हम? जब हमें मेंटल फोकस बढ़ाना है, इवन फॉर प्रोटेक्शन वी कैन यूज इट। अच्छा, किसी को पता है ऐसा कौन सा ऑयल है जब हमें पीस चाहिए, एकदम कामनेस चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे? लैवेंडर ऑयल, वेरी गुड योगिता जी। योगिता जी, इज इट, आपने मेरी फर्स्ट मास्टर क्लास अटेंड करी है? मोगरा, ओके, चलिए। सो इसी तरह से हम हर्ब्स को चूज करते हैं। अब सेज के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। सो सेज क्या करता है? जब हम हर्ब्स की बात करते हैं, ओके योगिता मैम, फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है आपने। सो जब भी हमें नेगेटिव, यस, हम नेगेटिविटी को जब भी रिमूव करना चाहते हैं तो हम सेज का यूज करते हैं, क्लेंजिंग के लिए काम आता है, यस, करेक्ट। सो सेज के बंडल्स का यूज करते हैं हम, आप देखेंगे सेज के बंडल्स को हम अगर स्मोक को स्प्रेड करते हैं किसी एरिया में तो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए यूज होता है। बेजिल, सिमिलरली बेजिल को हम प्रॉस्पेरिटी के लिए, लक के लिए यूज करते हैं, वेल्थ और सक्सेस के लिए यूज करते हैं, राइट? इवन फॉर प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन यू कैन यूज रोजमेरी ऑल्सो। रोजमेरी ऑल्सो वर्क्स इन रिमूविंग द नेगेटिविटी फ्रॉम द एरिया, राइट? तो इसी तरह के कुछ हर्ब्स है, लाइक मिंट है, थाइम है, सेज है, बेसिल है। सो देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर्ब्स। और उन हर्ब्स को हमें लगाना कैसे है कैंडल के ऊपर, कौन से हर्ब को कौन से स्पेल में यूज करना है, कार्विंग कैसे करनी है हमें, सिंबल्स कैसे यूज करने हैं। सो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स। So now when we come to another section, we can read the candle flames also. So sometimes the flame is low, that represents low energy, that our spell is not working. कभी आप देखेंगे कैंडल की फ्लेम डांस कर रही होती है, राइट? सो इट इज बीइंग मेट विद रेजिस्टेंस। एंड कैंडल जब क्रैकल का साउंड करती है, सो दैट मीन्स वी हैव मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिट्स। सिमिलरली अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो एक हाउस नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल आप देख पाएंगे, जिसमें आप देखेंगे एक हाउस का कैंडल है, एक, दिस इज अ हाउस कैंडल एंड इट इज अ वाइट एंड ब्लैक कलर बोथ। तो अब इसका क्या मीनिंग है? सो ब्लैक जैसे हमने देखा नेगेटिविटी रिमूवल करता है, प्रोटेक्शन के काम आता है, और जो वाइट कलर है इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। And you can also see these four candles here around the house. So these represent the four family members
हु लिव इन द हाउस। इसी तरह से आप बे लीफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप सॉल्ट देख पा रहे हैं, आप कुछ और हर्ब्स देख पा रहे हैं, आप एक पेपर देख पा रहे हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ है। सो हम यही सब चीजें करने वाले हैं कैंडल मैजिक कोर्स में और सीखने भी वाले हैं। Then you can see these spells performed by our previous batch students. आप कुछ candles देख पा रहे हैं. Then we have a lot of feedbacks also from our students. They did the spells for their clients. क्लाइंट्स के लिए करा उन्होंने, सबके लिए करा, और उनको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स भी मिले जब उन्होंने कैंडल स्पेल्स करे तो। सिमिलरली हम ना इसके अंदर नॉर्मल कैंडल्स नहीं यूज करते हैं। वेन एवर वी यूज द स्पेल्स वी विल नॉट यूज द नॉर्मल कैंडल्स। सो अभी मैं आपको कुछ कैंडल की शेप्स दिखाने वाली हूँ एंड उनके मीनिंग्स भी बताने वाली हूँ कि कैंडल्स किस तरह से हम यूज करेंगे इस कोर्स के अंदर, किस तरह के शेप्स यूज होते हैं एंड कैसे कैसे आप कैंडल्स का देखिए, जैसे इस तरह से। यू कैन सी माई स्क्रीन हियर। ओके, so like this is a money spell. This is for money. You can see some coins here. This is a altar that is created. So altar में जो जो भी आप जिनको भी करते हैं, so हम altar बनाना भी सीखेंगे। यहाँ पे कुछ green color की candles हैं, यहाँ पे एक dollar candle है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, right? So there are so many candles here. Again, this is like one of the spells. अगर हम और candles की बात करते हैं, सो दीज आर द सेवन चक्रा कैंडल्स, यू कैन सी। आप देखेंगे सेवन चक्रा कैंडल्स हैं। सो हम चक्रास की हीलिंग करते हैं इन कैंडल्स के थ्रू। देन यू कैन सी इसमें फिगरीन कैंडल्स। अब आप देखेंगे एक मेल है एक फीमेल है और दोनों ऑपोजिट साइड करके फेस करके खड़े हुए हैं। सो दीज आर द थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स, जिसमें कोई भी हम थर्ड पार्टी को रिमूव किया जाता है यूजिंग ब्लैक कैंडल फिगरीन्स। नाउ दीज आर नोन एज टेपर कैंडल्स। Again, this is a spell which is done for relationship. This is a candle. This is known as a cord cutting candle. Then this is the owl candle. Again, a relationship spell is done here. अब इस पे आप देख सकते हैं पिंक कलर की कैंडल का यूज किया है, और आप देखेंगे कि मैंने ये भी बताया कि ये भी एक रिलेशनशिप का है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको सिखाया जाएगा कि रेड कलर की कैंडल जो है वो कपल के बीच में पैशन को इंक्रीज करती है एंड पिंक कलर की कैंडल्स हार्मनी को लेकर आती है। अगर कपल के अंदर हार्मनी नहीं है तो उनके रिलेशनशिप के अंदर हार्मनी क्रिएट करी जाती है। सो एवरी स्पेल हैज अ मीनिंग टू इट एंड हम कुछ और देखते हैं अब। कुछ और कैंडल्स देखते हैं और उनके मीनिंग्स देखते हैं। गिव मी अ सेकेंड। Okay, so right now my screen is hanging. Just you have to give me a second, please.
Okay, am I audible to everyone? Just show me a thumbs up. Yes. And my screen is also coming. Okay. So meanwhile, while the screen comes back, okay, let me share my this one, the screen. Okay, when we talk about the course here, so what do we learn in the course now? Now, हाउ टू क्रिएट योर सीक्रेट स्पेस। आप अपनी सीक्रेट स्पेस को कैसे क्रिएट करेंगे, आपको ऑल्टर बनाना सिखाया जाएगा। आप क्लेंस कैसे करेंगे, अपने डेकोरेट कैसे करेंगे अपनी स्पेस को, बेसिकली क्रिएटिंग योर ऑल्टर। अब क्या क्या टूल्स आप यूज करेंगे, जैसे कि हमने बात करी एसेंशियल ऑयल्स की, हर्ब्स की, क्रिस्टल्स भी हम यूज करते हैं कैंडल्स के साथ साथ। सो यू विल बी गिवन डिटेल्ड नॉलेज अबाउट क्रिस्टल्स ऑल्सो, एसेंशियल ऑयल्स ऑल्सो, हर्ब्स ऑल्सो। देन टाइप्स एंड शेप्स ऑफ कैंडल, कौन कौन सी शेप्स की कैंडल आप यूज करेंगे, ये भी आपको सिखाया जाएगा कोर्स के अंदर। राइट, देन कलर्स, ऑयल्स, इंटेंशंस, जैसे हमने कैंडल कलर्स की बात करी, अनॉइंट कैसे करना है, मेथड्स ऑफ अनॉइंटमेंट, स्टडी ऑफ ऑयल्स, किस किस तरीके के ऑयल्स है, जैसे कि हमने कुछ ऑयल्स के बारे में अभी सीखा। हर्ब्स कौन कौन से यूज करे जाएंगे, उनको अप्लाई करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, वो आपको बताया जाएगा। और कैसे आप क्लियर इंटेंशन डाल सकते हैं, और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, वो आपको बताया जाएगा। अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके आप किस तरह से अपनी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी taught to you in the course. Then writing the petition, there are various ways of writing the petitions. आपको करेक्ट मेथड कौन सा है पिटिशन लिखने का, वो आपको सिखाया जाएगा। पूरा रिचुअल प्रोसेस इन यूज्ड इन कैंडल मैजिक, इंटरप्रेटिंग द कैंडल फ्लेम, द मून फेजेस, कौन से मून फेजेस पे हमें कौन से स्पेल्स करने चाहिए, कौन से डेज पे कौन से स्पेल्स करने चाहिए। लाइक फ्राइडे के लिए रिलेशनशिप स्पेल होता है, इसी तरह मंडे के लिए अलग स्पेल है, ट्यूसडे के लिए अलग स्पेल है। सो देर आर डेज असाइंड टू इंडिविजुअल स्पेल्स। राइट, वैक्स रेजिड्यू को रीड कैसे करना है, मेडिटेट कैसे करना है इंटेंशन के ऊपर। Then now coming to the candle spells, we have around 30 spells that we will teach you in this course. So starting from love spells, जैसे love spells का क्या काम है, रोमांस, रोमांटिक लव को अट्रैक्ट करना, अपने रिलेशनशिप को डीपन करना। तो ये कैंडल रिचुअल्स में बहुत ही जिसको कहते हैं ना डिमांड में रहता है ये स्पेल। देन वी हैव थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल टू क्लियर अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस, इंटरफेरेंसेस फ्रॉम योर, जो भी आपके पार्टनर्स हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो रहा है आप लोगों के बीच में, तो उसके लिए रिमूवल स्पेल वी हैव। देन प्रोटेक्शन स्पेल, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी स्पेस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। देन बाइंडिंग, व्हाट डज बाइंडिंग मीन्स, कोई भी अगर आपको किसी भी तरीके से हार्म करना चाह रहा है तो उसको बाइंड कर दिया जाता है, उसकी इंटेंशन को आप किस तरह से बाइंड कर सकते हैं। देर इज अ स्पेल that we are going to teach you in the course. Then next is client attraction. आपका बिजनेस है, आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मनी स्पेल टू अट्रैक्ट abundance, फाइनेंशियल prosperity. Then we talk about cat magic, जॉब प्रमोशन स्पेल, आउल मैजिक वी विल टीच यू, हाउस प्रोटेक्शन स्पेल कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्पेल, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने थ्रोट चक्र को क्लियर कर पाए, उसके बैलेंस कर पाए, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाए।
हेल्थ स्पेल, चक्रा हीलिंग कैसे करी जाती है कैंडल्स के थ्रू। ब्यूटी स्पेल, ब्यूटी को, अपने रेडियंस को, अपने ऑरा को एनहांस अगर आप करना चाहते हैं। देन वेट गेन एंड वेट लॉस स्पेल, अगर कोई वेट गेन करना चाहता है उसके लिए स्पेल है, कोई वेट लूज करना चाहता है उसके लिए स्पेल है। कई बार बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास कि हमें अपने वेट पे, अपनी हेल्थ पे वर्क करना है। सो वी कैन डू दीज स्पेल्स एंड दीज आर वेरी पावरफुल वेज टू गिव रिजल्ट्स। देन रिलेशनशिप को हीलिंग कैसे देना है, पीस को कट कैसे करना है, कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग हम कैंडल्स के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हैं। प्रेगनेंसी स्पेल्स, रिकंसाइलेशन, देन माइंड मैजिक लर्न करेंगे आप इसके अंदर। अपने आप के लिए सेल्फ लव स्पेल कैसे करना है, पैशन इंक्रीज करना है, कॉन्फिडेंस, जस्टिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, कोई कोर्ट केसेस के लिए। What you will get live online classes. You will get detailed study materials, study notes मिलेंगे आपको, पीडीएफ्स मिलेंगे। एप्लीकेशन पे आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको। डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जिसके आप खुद तो सीख ही सकते हैं, आप बाद में दूसरों को भी सिखा सकते हैं। एंड लाइफ टाइम सपोर्ट ऑफ व्हाट्सएप, जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप अकल्ट शाला से जुड़े रहेंगे, सो आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है जिसमें आपकी क्वेरीज को आंसर किया जाता है। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको साइड बाय साइड क्लियर किया जाता है। इंडिविजुअल डाउट्स को हम बहुत सीरियसली लेते हैं और हम रिप्लाई करते हैं इंस्टेंटली स्टूडेंट्स के लिए। दिस कोर्स बिगिंस फ्रॉम 23rd of February and it is a 5 day duration course. The class will be at 9 p.m. इसका जो फीस है वो 5100 से हमने 1800 किया हुआ है अभी फिलहाल। बट टुडेज ऑफर, इफ यू रजिस्टर टुडे, इट इज 1500 ओनली। We have given the Paytm, Google Pay, and Phone Pay number here. There is a scanner, there are bank details. So you can use these and you can register yourself. And आज अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 1500 में आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं कोर्स को। So any doubts you have regarding the course, you can raise your hands, you can ask me. कोई भी डाउट है आपको, कुछ भी पूछना चाहते हैं? ओके, यस सर। यस, आप अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। ये स्पेल करने से हमारा स्टेक मनी वापस आएगा? Yes, there is spell for stuck money also. उसका सेपरेट है या इसमें ब्लॉकेज, आपने हाँ, सीखा? उसमें आपको मनी ब्लॉकेज रिमूवल का स्पेल सिखाया जाता है। उसके अंदर स्टक मनी के भी आपको वेज बताए जाते हैं। परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना है मैडम? 100%। 100%? यस। सी, टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी, आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होगी। सी, इट इज अ इंटेंशन बेस्ड हीलिंग। ओके, so we will ओके। teach you how to do the spells. We will teach you everything. Don't worry about that. And सक्सेस हमारे पुराने स्टूडेंट्स को भी मिला है, मैं खुद भी स्पेल वर्क करती हूँ और आपको ज़रूर इसमें रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे मिलते हैं, मेरे स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो भी स्पेल्स आप सीखेंगे उसमें आपको डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके मैडम, इसमें आप सिखाते हैं? सॉरी सर। अब जो कुछ क्लास है इसमें आप सिखा सकते हैं उसके बारे में? हाँ, one or two spells I'm going to teach you right now. Okay, ओके। so you can have an idea how the spells will work, but proper जो process होता है spell का, वो आपको हम्म। क्लास में सिखाया जाएगा। See, there is a proper technique जो कि स्टेप बाय स्टेप, अब 5 दिन का कोर्स हमने डिजाइन किया है, तो जस्ट थोड़ी सी देर में हम पूरा प्रोसेस नहीं सिखा सकते इसके अंदर। ओके।
these master classes are to give you an idea कि Yes, आप, yes, I know that. दे आर टू गिव यू एन आइडिया कि आप क्या सीखने जा रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट रहता है कि हाँ, दिस आई एम गोइंग टू लर्न, दिस आई कैन लर्न, एंड स्पेशली आप जिस मेंटर से कनेक्ट होकर सीख रहे हैं, आप उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ, उनकी एनर्जी के साथ अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं, सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ द मास्टर क्लास, राइट? ओके मैडम। मैडम फीस तो कम नहीं हो सकता? सर, ये 5100 का कोर्स है, पूरा का पूरा, या एंड इट इज एडवांस कोर्स। देर इज नॉट अनदर लेवल ऑफ दिस कोर्स, हम्म। राइट? एंड मैडम ऑल्सो एक्चुअली हमने अभी काफी डिस्काउंट पर ये कोर्स लेकर आए हैं, 5100 से लेकर अभी तक काफी डिस्काउंट पर लेकर आए हैं। सो रजिस्टर अगर आज करेंगे तो 1500 में आप रजिस्टर कर सकते हैं। रिश्ता करना चाहता हूँ मैडम। मेरा थोड़ा पैसा अटक गया, पैसा नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। इज इट पॉसिबल एनी डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट? सर, आज के लिए जो डिस्काउंट है वो मैंने आपको बता दिया, इट्स 1500। अदरवाइज अगर आप कल एनरोल करते हैं सो इट इज 1800 फॉर टुमारो। ओके। Today it is not possible, madam, for me. Tomorrow I can pay 1,500. Is it okay? So you can connect with the team once for this. Okay, madam. Where is the numbers, team numbers? Yes, the number is given on your screen. Here only. Okay. Yes, Jyotsna ma'am. Please unmute. ज्योत्सना मैम, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको राइट्स दिए हैं अनम्यूट करने के। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? हेलो मैम। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते ये मैम। पूछना है ये हाँ, ये जो ये 5 डेज का है, उसमें रिकॉर्डिंग मिलेगा और मतलब ये भी मिलेगा ना, सर्टिफिकेट सब? यस मैम, एवरीथिंग यू विल गेट और सर्टिफिकेट्स, यू ये विल जो गेट। और प्रॉपर्टी सेलिंग का वगैरह स्पेल्स भी सिखाएंगे? मैम, मैनिफेस्टेशन स्पेल सिखाएंगे आपको, उसमें आप मैनिफेस्टेशंस इंक्लूड कर सकते हैं अपनी। ओके ओके, ठीक है। देर आर अराउंड 30 स्पेल्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न। ओके। और ये आप क्या वो कैंडल जो वैक्स लास्ट में रहते हैं उसका भी मीनिंग आप बताएंगे? यस मैम, डेफिनेटली वी विल टेल यू। अच्छा। और ये थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे चलेगा, मतलब 9 o'clock 9:30 ऐसे? चलेगा मैम, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। नहीं, दूसरे क्लासेस रहते तो वो थोड़ा आगे पीछे खत्म होते तो थोड़ा ये होगा इसके लिए। नो थैंक यू। प्रॉब्लम, नो अच्छा, प्रॉब्लम। तो ये फीस आज ही पे करना है, कल चलेगा या आज अभी या थोड़ी मैम, देर टुडे बाद? टुडे वी हैव एन ऑफर ऑफ 1500, कल से ही 1800 हो जाएगा। ओके मैम, तो मैं थोड़ी देर में करती हूँ पे। थैंक यू सो मच। यस, मनी ऑयल भी आपको सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, डोंट वरी, विल टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, विजुअलाइजेशन के वेज सिखाए जाएंगे, इंटेंशन पिटिशन कैसे बनानी है, मेडिटेट कैसे करना है अपने गोल के ऊपर, ग्राउंडिंग टेक्निक्स क्या है, सेंटरिंग कैसे करनी है आपको, क्लियर इंटेंशन कैसे करनी है, कैसा पेपर लेना है, यस और नो के स्पेल्स कैसे करने हैं, फ्लेम के ऊपर फोकस कैसे करेंगे, राइट? कैंडल को एक्सटिंग्विश करने का प्रोसेस होता है, वो कैसे करेंगे, एनर्जी सर्कल हम जब बनाते हैं, सॉल्ट सर्कल क्रिएट करने का प्रोसेस होता है, राइट? सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस कोर्स, जस्ट नॉट वन और टू थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। कहाँ से अवेलेबल होंगे इंग्रेडिएंट्स के लिए? यस, ऑब्स्टेकल रिमूवल स्पेल वी हैव। इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको नंबर दे दिया जाएगा, तो आप उसमें वहां से ले सकते हैं।
राइट। फ्लेम्स के मीनिंग कैसे होते हैं? लो फ्लेम, वीक फ्लेम, फ्लिकरिंग फ्लेम, जंपिंग फ्लेम होती है तो क्या मतलब होता है? सूट प्रोडक्शन होता है, जैसे काला काला जो बच जाता है उसका क्या मीनिंग? क्रैकलिंग साउंड होता है तो क्या मीनिंग होता है? और मेथड्स क्या होते हैं इंटरप्रेट करने के? ठीक है, सर्कल, अगर सर्कल बन रहा है, एनिमल के शेप्स बन रहे हैं वैक्स रीडिंग में, फिगर्स बन रहे हैं, लाइंस और पाथ्स बन रहे हैं, उसका क्या मीनिंग होता है? सो हर चीज इन डेप्थ आपको समझाई जाएगी इसके अंदर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कलर्स के मीनिंग्स, हर्ब्स के बारे में, फुल मून, वैक्सिंग मून, डेज के बारे में सब समझाया जाएगा। सिजिल्स को कैसे बनाना है वो बताया जाएगा आपको, राइट? सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। अब एक छोटा सा हम स्पेल सीख लेते हैं जो कि आपके कितने दिन के लिए अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहता है, सो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल। Okay, Shraddha ma'am. Okay. So now we will learn about the prosperity spell. Am I audible to everyone? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? Am I audible? Okay. Thank you, Sapna ma'am. So when you want to attract abundance, when you want to invite growth in your life, so हम कैंडल कौन सा ले रहे हैं इसमें? हम ग्रीन कलर के कैंडल का यूज कर रहे हैं और हम गोल्ड कैंडल का यूज कर रहे हैं फॉर अबंडेंस। अब हम इन दोनों कैंडल्स को बेसिल ऑयल से अनॉइंट करेंगे या फिर ड्राइड बेसिल लीफ से अनॉइंट करेंगे। सो बेसिकली हमने क्या समझा था? ग्रीन रिप्रेजेंट्स ग्रोथ, इट रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज। सो हम क्या करेंगे? हम ग्रीन कैंडल को अपने सामने रखेंगे और गोल्डन कैंडल को उसके राइट साइड में रखेंगे। नाउ आप जो भी आपकी प्रॉस्पेरिटी की इंटेंशन है वो लिखेंगे ग्रीन पेपर के ऊपर, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज फॉर अबंडेंस फ्लो इजिली टू मी। Now you will light the green candle first to set intention for growth. Then light the gold candle for abundance. Now visualize कि आपकी लाइफ फ्लरिश हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं लाइफ के अंदर, प्रॉस्पेरिटी इजिली फ्लो कर रही है आपकी लाइफ के अंदर, राइट? सो वंस द वैक्स इज बर्नट आउट, द कैंडल इज बर्नट आउट, आप उसके जो भी रिमेन्स होंगे वो आप किसी ट्री के नीचे रख सकते हैं। So this is a very very simple spell that you can do for money attraction. So इसका एक पूरा प्रोसेस है जो हम कोर्स के अंदर सीखते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, राइट? सिमिलरली वी हैव मेनी अदर स्पेल्स जो कि more than 30 spells you will learn in the course. So now any question regarding today's session, the course, कुछ भी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। You can raise your hand, you can ask. Once a week paid, okay सुधा जी, ग्रेट। नहीं, आपको बताया जाएगा कि आपको स्पेल कितने डेज तक करना है, कब कब करना है, वो आपको बताया जाएगा सब कुछ। एवरीथिंग यू विल लर्न इन द कोर्स, डोंट वरी। तो यू हैव द स्क्रीन हियर, स्क्रीन पे नंबर्स दिए गए हैं आपको, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं कोर्स के लिए। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd, 9 PM इसके टाइमिंग्स रहेंगे कोर्स के, एंड इट इज अ 5-day कोर्स। So, all right, I assume that there are no further questions, right? Okay, Shraddha ma'am. So, thank you so much, everyone, for joining in. We end our today's session of Candle Magic Masterclass. Hope to see you all in the upcoming course. Thank you so much.